नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुष्मिता मिश्रा। आप देखना शुरू कर चुके हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। क्या हुआ जब राहुल गांधी को परशुराम की तरह प्रदर्शित करने पर भड़क उठी बीजेपी? आखिर क्यों बीजेपी नेताओं ने जन्मदिन के दिन भी राहुल के खिलाफ उगला जहर? और सबसे अहम सवाल है कि क्या हिंदू धर्म पर सिर्फ बीजेपी का ही कॉपीराइट है? दोस्तों, कल 19 जून को जब राहुल गांधी अपना 56वां जन्मदिन मना रहे थे, तब उस वक्त उनकी एक तस्वीर सोशल मीडिया पर बड़ी तेजी से वायरल हो रही थी, जिसमें पीएम मोदी के चुनाव क्षेत्र वाराणसी में राहुल गांधी के जन्मदिन पर यूथ कांग्रेस के लोग राहुल को भगवान परशुराम के रूप में दिखाकर उन्हें दूध से नहला दिया। बस फिर क्या था, राहुल गांधी को इस रूप में दिखाने को लेकर यूपी की राजनीति में सियासी घमासान मचना शुरू हो गया। बीजेपी के नेताओं के पेट में दर्द होने लगा। बीजेपी के नेता राहुल गांधी पर ऐसे भड़के जैसे स्वयं ये पोस्टर राहुल गांधी ने छपवाया हो, जैसे राहुल गांधी ने खुद को परशुराम कहलवाया हो, जैसे मोदी खुद को नॉन बायोलॉजिकल मानते हैं। तो कैसे राहुल की ये तस्वीर देखकर बीजेपी के नेता बौखला गए और इस पोस्टर के पीछे कांग्रेस का क्या पॉलिटिकल मैसेज छुपा हुआ है, सब बताएंगे आपको इस रिपोर्ट में। लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी शुक्रवार को 56 वर्ष के हो गए। उनके जन्मदिन के मौके पर देश भर से राजनीतिक नेताओं, समर्थकों और पार्टी कार्यकर्ताओं की ओर से उन्हें बधाइयां दी जाने लगी। राहुल गांधी के जन्मदिन के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी उन्हें शुभकामनाएं दी। प्रधानमंत्री ने राहुल गांधी के अच्छे स्वास्थ्य और दीर्घ आयु जीवन की शुभकामना दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए अपने संदेश में लिखा कि लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं उनके अच्छे स्वास्थ्य और लंबी आयु की प्रार्थना करता हूं। अब देखिए, एक तरफ जहां प्रधानमंत्री मोदी राहुल गांधी को जन्मदिन की बधाई दे रहे थे, तो उसी वक्त सोशल मीडिया पर एक वीडियो सामने आई जिसमें पीएम मोदी के चुनाव क्षेत्र वाराणसी में राहुल गांधी के जन्मदिन पर यूथ कांग्रेस के लोगों ने राहुल गांधी को भगवान परशुराम के रूप में दिखाकर उन्हें दूध से नहला दिया। युवक कांग्रेस के नेता उनके तस्वीर के साथ गंगा में खड़े और उस पर फूलों की बारिश कर रहे थे। राहुल गांधी को इस रूप में दिखाने को लेकर यूपी की राजनीति में सियासी घमासान मचना शुरू हो गया। तस्वीर में दिख रहा है कि राहुल गांधी के एक हाथ में फरसा और दूसरे हाथ में संविधान की कॉपी है। आपको बता दें कि फरसा भगवान परशुराम के प्रतीक के रूप में माना जाता है। अब देखिए, जैसे ही राहुल गांधी का ये पोस्टर सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, बीजेपी नेताओं का तो पारा हाई हो गया और वो जन्मदिन के दिन ही राहुल गांधी पर ऐसे टूट पड़े जैसे राहुल गांधी ने स्वयं परशुराम का भेष धारण करके यह तस्वीर खिंचवाई हो। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने इस तरह के चित्रण पर आपत्ति जताते हुए कांग्रेस पर धार्मिक भावनाओं के राजनीतिक इस्तेमाल का आरोप लगाया। भाजपा नेताओं का कहना था कि राजनीतिक व्यक्तियों की तुलना देवी देवताओं या धार्मिक प्रतीकों से करना उचित नहीं है, जबकि खुद भाजपा के नेता न जाने कितनी बार मोदी जी को कभी विष्णु का अवतार बताते हैं तो कभी राम और कृष्ण का अवतार बता चुके हैं। एक बार तो खुद प्रधानमंत्री मोदी ने दावा कर दिया था कि वो नॉन बायोलॉजिकल है, तब किसी को आपत्ति नहीं हुई। लेकिन अब देखिए, राहुल गांधी के पोस्टर पर कांग्रेस को घेरने की बारी आई तो सबसे पहले उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक कूद पड़े और उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी के नेताओं की बुद्धि पर पत्थर पड़ चुके हैं। भगवान परशुराम भगवान विष्णु के अवतार में हैं। पाठक ने कहा कि भगवान परशुराम की बराबरी करना राहुल गांधी को काफी महंगा पड़ेगा या हो ही नहीं सकता। जो सनातन विरोधी हो वो कैसे भगवान परशुराम की बराबरी के बारे में सोच सकता है। उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए। कांग्रेस पार्टी के नेता लोगों के बुद्धि पर पत्थर पड़ गया है। भगवान परशुराम भगवान विष्णु के अवतार है। भगवान परशुराम की बराबरी करना राहुल गांधी जी को काफी महंगा पड़ेगा। ये हो ही नहीं सकता। जो सनातन विरोधी है, जो वो कैसे भगवान परशुराम की बराबरी के बारे में सोच भी सकता है। राहुल गांधी जी अच्छी तरह जानते हैं, उनके वंशजों ने ही गोपाष्टमी के दिन गौ रक्षकों पर, संतों पर लाठियां और गोलियां चलवा करके नई दिल्ली को, संसद भवन के आसपास को खून से रंगने का काम किया था। और इन्हीं के वंशजों ने, इन्हीं के सरकार ने भगवान राम को काल्पनिक माना था और इन्हीं के लोगों ने सनातन संस्कृति को कभी स्वीकार नहीं किया। और राहुल गांधी जी के बारे में आप क्या कहेंगे? जब ये बिहार गए तो उस दिन देवोत्थान एकादशी थी
उस दिन जाकर के तालाब में कूद गए, मछलियां मारने लगे। राहुल गांधी जी, कृपया अपने बारे में आत्ममंथन करिए कि आप हमेशा सनातन संस्कृति को चोट पहुंचाते रहे हैं और कैसे भगवान परशुराम की बराबरी कर सकते हैं। भगवान परशुराम इस दुनिया को, सनातन संस्कृति को स्थापित ही नहीं किया है, उन्होंने न्याय दिलाने का काम किया है। और आपके पास इस प्रकार का कहीं कोई उदाहरण या वाकया नहीं है कि सनातन धर्म के साथ आप कभी खड़े हो। आपने तुष्टीकरण की पॉलिटिक्स की है। आपको देश के लोगों से क्षमा मांगना चाहिए और मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि इन्हें भगवान सद्बुद्धि दे। भगवान परशुराम की बराबरी कभी भी कांग्रेसी या राहुल गांधी जी नहीं कर सकते। अब देखिए ब्रजेश पाठक जी, योगी सरकार में अकेले नहीं थे जिन्होंने इस मामले को लेकर राहुल गांधी को घेरा हो, बल्कि योगी सरकार में मंत्री रविंद्र जायसवाल और कैबिनेट मंत्री संजय निषाद ने जमकर राहुल गांधी के बारे में उल्टा सीधा बोला। दोहरा मानसिकता, दोहरा चरित्र, दोहरी विचारधारा नहीं चलेगी। भारत भारतीयों का, भारतीय संस्कृति का है। जब सत्ता से बाहर हो जाते हैं तो भगवान नजर आते हैं और सत्ता में चले जाते हैं तो सब बेईमान नजर आते हैं। तो बेईमानों का साथ छोड़ें और तब जाके संविधान के साथ आए तो शायद कुछ हो जाए। इस पूजा पाठ से कुछ होने वाला नहीं। अब ब्राह्मण ने अपनी खुद, ब्राह्मण समुदाय पढ़ा लिखा है, सबकी सेवा, सबको मार्गदर्शक है, पढ़ाता है, पढ़ाता है, लोगों को मार्गदर्शन करता है। ये सारे ब्राह्मण इतना राजनीतिक है, पॉलिटिकल स्पीकर है। उसने खुद एनडीए बना रखा है अपनी भारतीय संस्कृति की पहचान के लिए, अपने देश की सुरक्षा, सम्मान, समृद्धि के लिए। तो जब खुद एनडीए बना रखा है तो अब इधर उधर जाने वाला नहीं है। इसलिए ब्राह्मण कहीं खड़ा हो जाता है सबके सम्मान में थोड़ी देर के लिए, लेकिन जब वोट की बात आती है, राजनीति की बात आती है तो भारतीय एनडीए के साथ जो किया है वो महे मूर्ख है, महे मूर्ख है। परशुराम जी पूजनीय है, परशुराम जी पूजनीय है। उस पूजनीय आदमी के जिस मूर्खता ने किया है वो महे मूर्ख है। अब देखिए, एक तरफ जहां योगी सरकार के डिप्टी सीएम और कैबिनेट मंत्री राहुल गांधी को घेर रहे थे, तो इस बीच बीजेपी नेता और कभी कांग्रेस के प्रवक्ता रहे गौरव वल्लभ का बयान भी वायरल हुआ, जो राहुल गांधी और कांग्रेस को हिंदू विरोधी बताते नहीं थक रहे हैं। जब भी मौका लगता है, कांग्रेस पार्टी और उनके कार्यकर्ता हिंदू धर्म और हमारे देवी देवताओं का निरंतर अपमान करते हैं। आज राहुल गांधी जी का जन्मदिन है, मेरी उनको शुभकामनाएं। पर राहुल जी, क्या आप अपने आप को भगवान परशुराम के तुल्य मानते हो? क्या आप भगवान परशुराम के अवतार हो? 56 साल के हो गए, चुनाव दर चुनाव आप हारे हैं और आपके कार्यकर्ता आपको भगवान परशुराम के अवतार के रूप में आपका अभिषेक कर रहे हैं। आपको क्या इच्छा नहीं हुई कि आप इस बात के लिए देश से माफ़ी मांगे? हमारी शुभकामनाएं आपके जन्म दिवस पे है, पर हमारे देवी देवताओं का और हमारे धर्म का अपमान जो आपके कार्यकर्ता प्रतिदिन करते हैं, कम से कम आज जन्म दिवस के दिन आपको ईश्वर का आशीर्वाद लेना चाहिए। आप अपने आप को ईश्वर तुल्य मान रहे हैं। हम आहत हैं, हमारा धर्म का अपमान हुआ, हमारे आराध्य देव भगवान परशुराम का अपमान हुआ। और ध्यान रहे राहुल गांधी जी, भगवान परशुराम बहुत क्रोधी स्वभाव के व्यक्तित्व हैं उनका। अगर आप अपने आप को उनके तुल्य मान रहे हो तो उनका क्रोध का दंश आपको झेलना पड़ सकता है। इसलिए तुरंत प्रभाव से आकर देश से माफ़ी मांगिए और जिस तरह से आपके कार्यकर्ताओं ने भगवान का अपमान किया, उन्हें तुरंत प्रभाव से अपनी पार्टी से, कांग्रेस पार्टी से निष्कासित कीजिए। अब देखिए, जहां एक तरफ बीजेपी के नेता एक के बाद एक राहुल गांधी और कांग्रेस पर फायर हो रहे थे, तो वहीं उनका बचाव करने उतरे अजय राय ने साफ कह दिया कि जहां भी अत्याचार अन्याय हो रहा है, वहां राहुल गांधी एक सेवक के रूप में, परशुराम के रूप में वहां वो फरसा लेकर, संविधान को लेकर खड़े हैं। देखिए, हमारे कार्यकर्ताओं ने उनको सम्मान दिया। वो जहां भी अत्याचार अन्याय हो रहा है, वो एक सेवक के रूप में, परशुराम के रूप में, और तमाम आप देख सकते हैं जहां भी अत्याचार अन्याय है वहां वो खड़े हैं फरसा लेकर, संविधान लेकर, और के कार्यकर्ताओं के साथ खड़ा है। आज सत्ता की आंखों में आंखें डालकर पत्रकारिता करना मुश्किल हो गया है। हम पर मुकदमे से लेकर चैनल को बंद करने का दबाव बनाया जा रहा है। मुश्किल दौर है, लेकिन हम हार नहीं मानेंगे। इसलिए 4 PM को ज़्यादा से ज़्यादा ज्वाइन करें और स्वतंत्र पत्रकारिता को जिंदा रखने के लिए जितना हो सके हमारा आर्थिक सहयोग करें। उम्मीद है कि आपके सपोर्ट से ये जंग भी हम जीत जाएंगे। अब देखिए, जहाँ एक तरफ राहुल गांधी के
पोस्टर पर आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी था, तो वहीं वरिष्ठ पत्रकारों का मानना था कि राहुल गांधी की भगवान परशुराम के अवतार वाली तस्वीर राजनीति के बदलते मिजाज, सामाजिक समीकरणों और नैरेटिव की जंग को बयां करती है। इस तस्वीर के जरिए सियासी संदेश देने की कवायद यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने की है, क्योंकि भारतीय इतिहास और पौराणिक कथाओं में भगवान परशुराम को न्याय, साहस और ब्राह्मण समाज के अस्मिता के प्रतीक के रूप में देखा जाता है। उनके हाथ का फरसा अत्याचारी राजाओं के खिलाफ कमजोरी की रक्षा और न्याय की स्थापना का शस्त्र माना जा रहा है और भगवान परशुराम को ब्राह्मण समाज से जोड़कर देखा जा रहा है। इसलिए ये कहा जा सकता है कि कांग्रेस ने राहुल गांधी को परशुराम के अवतार में पेश कर ब्राह्मण समाज को सियासी संदेश देने की कवायद की है। दरअसल पिछले कुछ वर्षों में विशेषकर उत्तर प्रदेश और हिंदी पट्टी के राज्यों में ब्राह्मण मतदाताओं को अपने पाले में लाने के लिए विभिन्न राजनीतिक दलों के बीच परशुराम के प्रतीक को अपनाने की होड़ देखी गई है। राहुल गांधी की ये तस्वीर दर्शाती है कि कांग्रेस बहुसंख्यक समाज की धार्मिक और सांस्कृतिक भावनाओं से खुद को अलग नहीं रख रही है। भाजपा के कट्टर हिंदुत्व के मुकाबले कांग्रेस खुद को एक ऐसी समावेशी पार्टी के रूप में पेश करना चाहती है जो सनातन परंपराओं का सम्मान करती है, लेकिन बिना किसी उन्माद के। वहीं राहुल गांधी के दूसरे हाथ में संविधान पकड़ाकर संविधान की रक्षा का मजबूत नैरेटिव सेट किया गया है। यूथ कांग्रेस के द्वारा राहुल गांधी की तस्वीर की सबसे बड़ी खासियत यह रही है कि यह मंडल और कमंडल इन दोनों ध्रुवों को एक साथ जोड़ने का प्रयास करती है। संविधान के साथ न्याय की लड़ाई और फरसे के साथ अन्याय का सहारा है, यह इस तस्वीर का केंद्रीय विचार है। राहुल गांधी के जन्मदिन पर सामने आई यह तस्वीर महज एक शुभकामनाएं पोस्टर नहीं, बल्कि कांग्रेस के बदलते वैचारिक दृष्टिकोण का रोड मैप भी है। इस पूरे मामले को लेकर आप क्या सोचते हैं, इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट में जरूर बताइए। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करें, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। जुड़े रहिए 4 PM न्यूज नेटवर्क के साथ। नमस्कार।